हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज का जो टॉपिक है बहुत ही शानदार हो रहा है, क्योंकि हमारे जो आरबीआई गवर्नर हैं श्री संजय मल्होत्रा 7 फरवरी 2025 को जो रेट कट पॉलिसी लागू होने वाली थी हो चुकी है। और आरबीआई के 6 सदस्य की सहमति के साथ जो है ये आरबीआई का जो पॉलिसी है जिसको मॉनेटरी पॉलिसी बोला जाता है वो लागू हो चुका है। रेट कट जो है कम हो चुका है। अगर मैं बाकी परसेंटेज के अकॉर्डिंग बात करूं, पहले के अकॉर्डिंग, पहले हमारा 6.5% का जो था रेट कट था और अब जो ये है कम करके 6.25% कर दिया गया है। यानी कि अब आपके जेब के ऊपर इसका बहुत ही ज़्यादा असर देखने को मिलेगा। ये हर जनता के लिए ही बेनिफिटेबल है, क्योंकि रेट कट कम होने का मतलब है कि कोई भी आप लोन लेते हैं या फिर कोई भी आप ईएमआई पे करते हैं, चाहे वो होम लोन हो, चाहे ऑटो लोन हो, चाहे स्टडी लोन हो, तो पहले आप लोगों को जहाँ पर ईएमआई ज़्यादा देना पड़ता था मंथली, अब आप लोगों को कम देना पड़ेगा और एनुअली आपका जो बचत जो है ज़्यादा हो पाएगा। और पहली बार आरबीआई के द्वारा जो है रेट कट पॉलिसी लागू किया गया है, मॉनेटरी पॉलिसी जो है लागू किया गया है, जो बहुत ही बेनिफिटेबल है। और 2020 के बाद अभी 5 साल बाद जो है रेट कट लागू किया गया है और रेट कट को कम कर दिया गया है। रेट कट है एक्चुअल में बहुत लोगों को नहीं पता होगा कि रेट कट होता क्या है। तो रेट कट का मतलब है दर में कट करना, यानी कि कमी करना, यानी कि जो भी हम इंटरेस्ट पे करते हैं उसमें कम कर दिया गया, यानी कि इंटरेस्ट रेट को कम कर दिया गया है। तो इसे बोलते हैं रेट कट। और अगर हम जो एफडी कराते थे, अब क्या होगा कि एफडी में हमें कम परसेंटेज देखने को मिलेगा, हमें जो प्रॉफिट होगा बहुत ही कम होगा, क्योंकि जो रेट कट है अगर आरबीआई के द्वारा कोई पॉलिसी लागू की जाती है तो पूरे ही कंट्री के ऊपर लागू होता है, यानी कि हर एक सेक्टर के ऊपर लागू होता है, चाहे वो कोई भी सेक्टर हो। तो क्या हुआ कि जो हम एफडी कराते थे पहले उसमें हमको अब प्रॉफिट कम देखने को मिला। तो बहुत लोग अब ये बोलेंगे, बहुत लोगों का क्वेश्चन ये होगा कि फिर हमें इससे बेनिफिट क्या है। अगर रेट कट कम हुआ है और हमें प्रॉफिट ही नहीं हुआ एफडी आरडी कराने के बाद, तो इसका बेनिफिट क्या है, ये लागू होने का मतलब ही क्या है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अगर आप होम लोन लेते हैं, जैसे कि हम कोई भी चीज़ बाय करते हैं किस्तों पे, हम उसका ईएमआई पे करते हैं, चाहे वो होम लोन हो, स्टडी लोन हो या फिर ऑटो लोन हो, तो उसमें हमको इजाफा देखने को मिलेगा। फॉर एग्जांपल के लिए अगर आप होम लोन लेते हैं 20 साल के लिए और 20 लाख रुपए अमाउंट है और ये जो 8.5% के हिसाब से लेते हैं, तो ईएमआई पहले मंथली जाता था 17,356 रुपये, अब आपका 17,041 रुपये जाएगा, जिसके वजह से आपको 4,000 रुपये सालाना बचत होगा। अगर आप 30 लाख रुपए का लोन लेते हैं तो पहले मंथली 26,035 रुपये जाता था, अब आपका 25,562 रुपये जाएगा, यानी कि आपका 5,700 रुपये सालाना बचत होगा। अगर आप 50 लाख रुपए लेते हैं लोन का, तो आप लोगों को सालाना 9500 रुपये का बचत होगा। अगर आप ऑटो सेक्टर में कोई लोन लेते हैं, अगर आप 5 साल के लिए 3 लाख रुपए का लोन लेते हैं, तो आपको जो सालाना है 450 रुपये का प्रॉफिट होगा। और 5 लाख का लेते हैं तो 750 रुपये 9.2% के अकॉर्डिंग अगर आप लेते हैं ब्याज दर होगा, तो आपका 750 रुपये सालाना जो बचत होगा ऑटो लोन लेने पे। तो ये हमको बेनिफिट होगा। अगर आप कोई भी लोन सेक्टर में लोन लेते हैं तो आपको बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। तो सिर्फ एक एफडी को ना देकर अगर आप इसको और किसी पर चीज़ों पर लागू करते हैं तो हर जगह आपको प्रॉफिट ही दिखाई देगा। तो ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की खबर है। और आरबीआई के जो 6 सदस्य हैं, आरबीआई में 6 सदस्य होते हैं, 6 सदस्य के अनुमति से ही इसको लागू किया गया है। और हमारे जो आरबीआई गवर्नर हैं श्री संजय मल्होत्रा जी 7 फरवरी 2025 यानी कि आज के दिन इसको लागू कर दिया गया है भारत सरकार के द्वारा, यानी कि आरबीआई गवर्नर के द्वारा। जैसे कि एक होता है रेपो रेट। रेपो रेट में क्या होता है कि जैसे कि हमको यदि पैसे की ज़रूरत है तो हम लोग जाते हैं बैंक के पास, बहुत से बैंक है इंडिया में। अगर बैंक को पैसे की जरूरत होती है तो वो जाता है आरबीआई के पास। हमारा बैंक अगर नॉर्मल बैंक होता है तो उसका बैंक जो है वो आरबीआई होता है, वो आरबीआई से उधार लेता है। अगर आरबीआई पर्टिकुलर डेज के लिए 14-15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए अगर आरबीआई से पैसा लेता है तो आरबीआई उसको एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट के ऊपर पैसे जो है पे करता है, उसको बोला जाता है रेपो रेट। ये बढ़ता भी है घटता भी है। जैसे कि अभी रेपो रेट बढ़ा था, कुछ परसेंट बढ़ा था, तो ऐसे ही बढ़ता है। और जो रेट कट है इसमें क्या हुआ कि कमी की गई है, यानी कि जो अब इंटरेस्ट रेट है उसमें कमी कर दी गई है, यानी कि अब कोई भी चीज़ आप लेते हो और ईएमआई पे करते हो तो आपका इंटरेस्ट उस पर कम लगेगा। वैसे ही अगर आप एफडी कराते हो तो आपको भी जाहिर सी बात है कि आपको इंटरेस्ट कम मिलेगा।
तो सिर्फ एक सेक्टर में एक जगह देखा जाए तो अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो बाकी हर एक सेक्टर यानी कि हर एक जगह आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो रहा है रेट कट लागू होने के बाद। तो ये बहुत ही अच्छा खबर है। अगर मैं शेयर मार्केट का बात करूं, शेयर मार्केट में पहले हल्का सा उछाल आया। आज के दिन अगर 7 फरवरी 2025 का मार्केट का यदि हम बात करें तो निफ्टी 50 में भी हल्का सा उछाल आया था। बाद में क्या हुआ कि ये कम हो गया, मतलब कि मार्केट हल्का सा डाउन हो गया। तो इसका इम्पैक्ट अभी मार्केट में देखने को मिलेगा, क्योंकि मार्केट धीरे धीरे इसके साथ सेटल होगा और धीरे धीरे वर्क करना स्टार्ट करेगा। इसके अकॉर्डिंग लोग पैनिक होते हैं और शेयर्स को बेचते हैं, जिसके वजह से कंपनी का जो शेयर है नीचे गिर जाता है। बट धीरे धीरे सेंटीमेंट होता रहेगा और लोग मार्केट इसके साथ सेटल होकर जब वर्क करेगा तो धीरे धीरे मार्केट आप देखोगे ग्रो करेगा, क्योंकि अब हर एक जगह जो है इंटरेस्ट रेट कम करना पड़ेगा, जो कि हर एक आम इंसान के लिए बहुत ही बेनिफिट है। तो ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम हो सो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग मुझे कमेंट कीजिएगा। मैं हर एक चीज़ का रिप्लाई करता हूँ और हर एक टॉपिक में मैं वीडियो बनाता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।